हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेस इन्फॉर्मेशन। आज इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं ctet 2020 का अप्लाई आप कैसे करें। तो वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए और अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक शेयर भी कर देना। पहले आप लोग आपका मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें आपको ctet लिख के सर्च करना है। जैसे आपको सर्च करेगा इस तरह का एक इंटरफेस आएगा ctet.nic.in, इस तरह का। जैसे जैसे इंटरफेस आएगा अब इसमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देने का आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ctet जुलाई 2020 जैसे आएगा। अब इसको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर देना आपके पास आएगा इस तरह का एक इंटरफेस, न्यू रजिस्ट्रेशन करने का, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे इस तरह का इंटरफेस आएगा, अब इसमें अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेगा आपके पास आएगा इस तरह का एक इंटरफेस, जिसमें लिखा है आपका एग्ज़ाम का फ़ी कितना है वो पूरा डिटेल्स में दे दिया है। तो नीचे स्क्रॉल करके आके आपको एक बॉक्स फिलअप करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड में जाना है। जैसे प्रोसीड में जाएगा आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें रहेगा कैंडिडेट नेम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट नेम में लिखना है, जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट, मैंने लिख दिया। एंड इसके बताएगा मदर्स नेम, जैसे मदर्स नेम, ये भी लिख दिया। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप, जैसे वोटर आइडेंटिटी टाइप, कोई भी आइडेंटिटी, आपको कोई भी तो आइडेंटिटी रहेगा ना, जो भी आइडेंटिटी रहेगा वो डाल देना। और यहाँ पे आइडेंटिटी का नंबर भी देना है, जैसे मैंने मान लो 546 ऐसे करके मैंने डाल दिया जो भी आइडेंटिटी है मेरा। ये देखिए मैंने पहले कैंडिडेट नेम डाला है, बाद में मदर्स नेम, आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी, आपका वोटर आई डी हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकते हैं। इसके बाद उसका आइडेंटिटी नंबर भी डाल दिया। इस बात मैंने एड्रेस डाल रहा हूँ। जैसे एड्रेस डाल रहा हूँ, मान लीजिए मेरा एड्रेस सॉरी, मान लीजिए ये मेरा जो ये है मतलब मैं जिधर रहता हूँ उसका विलेज का नाम है ईशान बाज़ार। नेक्स्ट में आएगा आपका, यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज बेलोनिया, जो मेरा सिटी है। यहाँ पे मैंने देखिए जो मेरा ईमेल आई डी है मैं उसको चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिलअप कर लिया। जैसे देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, जो आपको मेरे पास है ईमेल आईडी मैंने लगा दिया और पिन कोड भी लगा। पासवर्ड आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आपका दिमाग हो, मतलब आपका आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से पासवर्ड देना है, कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का देना है। जैसे मैंने दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाला पासवर्ड लगा दिया हूँ। और इसमें मेरे को पूछ रहा है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज, व्हाट इज़ योर नेम, योर फर्स्ट स्कूल, ये आप दे सकते हैं। और कंफर्म पासवर्ड में भी जो पासवर्ड आपने डाला है वो भी डालना पड़ेगा। जैसे कंफर्म पासवर्ड में जाएगा तो यहाँ पर आपको ऐसे आएगा, जैसे ऐसे पासवर्ड डाल देगा तो आपके पास दोनों सेम रहना चाहिए। और इसमें आप जो आपका फर्स्ट स्कूल नेम आंसर में लिखेगा तो आपको यहाँ पे लिखना है, सपोज मेरा स्कूल नेम था ये,
ये बात आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैसे किया दोनों में। यहाँ पे देखिए मैंने पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन दोनों लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कंफर्म सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भी लिख लिया हूँ। सो आगे चल के यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन नंबर जितना है वो मेरे को सिलेक्ट करना है। ये मेरा पहले का फ़ोन नंबर है, इसमें मैंने देता हूँ 8119 सॉरी, इसमें कोई फ़ोन नहीं करना है। जैसे मैंने फ़ोन नंबर भी दे दिया हूँ यहाँ पे देखिए, और इसमें फिर मेरा फादर्स नेम लिखना पड़ेगा। जैसे आप फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर लीजिए। फिर जेंडर से यूज़ करना है, जैसे आप में मेल हो। लोकेलिटी कोई भी दे सकते हैं आप, आपका जो आजू बाजू में लोकेलिटी रहते हैं। कंट्री इंडिया, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मैं त्रिपुरा से हूँ, सो मेरा डिस्ट्रिक्ट रहेगा साउथ त्रिपुरा, मैंने दे दिया। और कोई ऑप्शनल कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा तो भी दे सकते हैं आप। ऑप्शनल मतलब आपका फादर का, मदर का, कोई भी, जैसे मैंने दे दिया। मैंने एक नंबर दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैंने फिलअप किया, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो बाद में मेरे को नीचे आके यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी नंबर क्या लिखा है इसमें देना पड़ेगा, IC8461 सी 8461 8461। बाद में जैसे आप इस तरह इंग्लिश देगा और सबमिट कर देगा। जैसे सबमिट करेगा आपको पास इस तरह का आएगा। फाइनल सबमिशन के लिए आपको कुछ बॉक्स अप्लाई मतलब क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है, अच्छे से देखता हूँ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो वेरीफाई के लिए डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये वाला पूरा ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसको कंप्लीट क्लिक कर लेगा, आपको नीचे तरह आई एग्री एक बटन आएगा। जो बटन आएगा उसमें फाइनल सबमिट दे देना और उससे यस कर देना। जैसे यस करेगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इस बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एंड जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे ओपन हो रहा है। जैसे ओपन हुआ, अब पहले क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा आपको बस इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क स्लो है। जैसे आएगा यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो पहले से सेव रहेगा। ओनली आपको क्या करना है, आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडियन, कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अब SC ST OBC जो भी हो, हाँ जनरल हो तो जनरल, SC हो तो ST, OBC हो तो OBC, एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD नो, क्योंकि आप अगर आप डिजेबिलिटी है, हैंडीकेप्ट है तो यस लिखना है, अगर नो हो तो नो लिखना है। लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कौन सा लैंग्वेज आपको सबसे बेटर लगता है वो डालना पड़ता है। तो मेरा बंगाली सबसे अच्छा है तो बंगाली देता हूँ, नो। इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, और सेकंड लैंग्वेज मैं बोलता हूँ इंग्लिश, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मेरा नो है, मैं नो डालता हूँ। अप्लाइंग फॉर पेपर 1 में मैं तो पेपर 1 देना चाहता हूँ तो पेपर 1। जैसे पेपर 1 देगा आपको बस दूसरा एक बॉक्स आएगा। तो इस एक बॉक्स आने के पहले मैं यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या आ गया। तो यहाँ पे मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चूज़ करता हूँ।
यहाँ का कुछ कोड है, तो मैंने कोड 1 सेव करता हूँ, क्योंकि कोड 1 में क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with an at least 50% mark and passed or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education by whatever name known। ये मेरा जो मैंने डिप्लोमा किया था उसका बराबर है, तो मैंने इसको, क्योंकि इससे कोड नंबर 1 है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोड नंबर दे दिया 1। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट चॉइस देना पड़ेगा, जो जिधर मैं अपने एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं त्रिपुरा दिया और सिलेक्ट दे दिया मैंने मेरा जो सिटी है, एग्ज़ाम सिटी हो रहेगा ये अगरतला, और सिलेक्ट स्टेट ड्यूटी, और यहाँ पे रहेगा आपका, मैंने आजू बाजू का जो आपका जो आजू बाजू में रहता है स्टेट उसको देना है। सपोज मेरा नागालैंड है तो मैं नागालैंड दे दिया, और यहाँ का आपका सिटी पूरा चूज़ करना है, जैसे मेरा कोई में। एंड नेक्स्ट जो आपका आजू बाजू आसाम है मेरा आजू बाजू में, तो सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी आसाम का। मेरा आजू बाजू में सिलचर, तो मैं सिलचर दे देता हूँ। और फोर्थ में मैं देता हूँ मेघालय, क्योंकि मेघालय मेरे आजू बाजू में है। और एग्ज़ाम सिटी भी मैं देता हूँ यहाँ का शिलोंग दे दिया। और क्वेश्चन पेपर जो है मैंने हिंदी, जिसको हिंदी अच्छा लगे तो आप हिंदी दे सकते हैं, मेरा इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश दे रहा हूँ मैं। एंड नेक्स्ट जो है, आप जो सीनियर सेकेंडरी का बाद जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है उसका डिटेल देना है। अगर आपने पास किया है तो DLED में तो पास देना है। और कोर्स एंड स्ट्रीम नेम जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये देना है। जैसे ये देखा अबाउट एंड यूनिवर्सिटी नेम आएगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि से आएगा। तो मेरा है सपोज अपने कोई भी एक चीज़ का, कोई भी सपोज अपने कर्नाटक से किया है तो कर्नाटक से करना है। और पासिंग देना है आपका अब कौन से ईयर में, सपोज पे आपने 2019 में पास किया है तो पासिंग दे सकता है। और रिजल्ट मोड परसेंटेज भी दे सकते हैं आप, जैसे आपका सपोज अपने 600 मार्क मिला है आपको, सॉरी यस आपको 600 मार्क मिला और टोटल मार्क्स आपका है 1000। जैसे आप यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिक कितना परसेंटेज आपको मिले है वो आ जाएगा। जैसे आएगा इसमें आपका 56201 आपका जो कॉलेज का जो ये सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा कर दिया हूँ। अगर आपने कोई भी इंस्टीट्यूट में किया है इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने सिलेक्ट भी कर दिया तो यहाँ का आपको पूरा डिटेल्स आ गया। देखिए जैसे पिन कोड पूरा डाल दिया और इसमें आपने जो आपका सिक्योरिटी पोस्ट है 99 समथिंग ईयर 99WY68 जैसे कर देगा तो आपके पास सबमिट बटन आएगा, इस पर आपने सबमिट कर दिया।
जैसे आपको सबमिट कर देने के बाद आपके पास आएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट रह गए हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। सॉरी, 1 मिनट। आपको कॉलेज चूज करना है, आप जिधर भी पास किया है वो कॉलेज का नाम ढूंढ के इसको चूज करना पड़ता है। सपोज आपने इसको क्लिक किया है, गीतांजलि कॉलेज। गीतांजलि टीचर 742166 74266। सेवन फोर टू वन डबल सिक्स इसका जो पिन कोड है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। देखिए, जैसे डाला इसके बाद मेरे को सिक्योरिटी पूछ रहा है, जो हमेशा पूछता है 588। इसके बाद है 21P 21P। जैसे ये क्या आपको सबमिट बटन आएगा। यस, इस बार आपको फाइनल सबमिट करने के लिए पूछ रहा था। तो इसके लिए आपको कुछ फिर उस तरह का बॉक्स आपको क्लिक करना है, जैसे माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिजेबिलिटी, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशन डिटेल्स। इसके देके आई एग्री देके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे फाइनल सबमिट कर देने के बाद आपको बस इमेज का ऑप्शन आएगा। ओके, इसके बाद जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आपका कैसे आप इमेज, मतलब आपका जो पिक्चर है वो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो स्टेप नंबर 3 में आप क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करके आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, इसके लिए मेरे पास नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। फोटोग्राफ में जाकर आप क्लिक करेगा तो आपको बस इस तरह का फाइल आएगा जिसमें आपको फ़ोटो है। उसमें थोड़ा KB रिड्यूस रहना है, विदिन 100 KB का नीचे डाउन रहना पड़ेगा, 100 KB का ऊपर नहीं जाना है। तो फ़ोटो क्लिक करना है और सिग्नेचर भी डाल देना है। इसके बाद लास्ट में जो रहेगा प्रोसेस वो होगा फ़ी पेमेंट। कैसे आप फ़ी देगा, तो फ़ी आपने बहुत तरीके दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चाहे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग रियल टाइम ई चालान भी दे। ऑनलाइन पेमेंट देगा तो आपको जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा दे सकता है। अगर आपने ई चालान के थ्रू दे रहा है तो आपको कोई अदर्स कोई डेबिट कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक में जाके भी ई चालान भर के भी दे सकता है। सो आज फ्रेंड्स इतना है। अगर अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।